नमस्कार, जोहार। 1757 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है भारत के लिए। ये वो वर्ष है जब अंग्रेज़ों ने भारत के भाग्य को बदल दिया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि पलासी की जिस लड़ाई ने भारत के भाग्य को बदला, उससे झारखंड का भी संबंध है। बात कर रहे हैं 1757 ईस्वी की। पलासी की लड़ाई हो चुकी थी और अंग्रेज अधिकारी क्लाइव लूट में अपने हिस्से के मिलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर नए नवाब मीर जाफर ने अपने बेटे मीरान को सिराजुद्दौला के पीछे लगा दिया था। पुराने नवाब सिराजुद्दौला को ढूंढने में मीरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मशहूर इतिहासकार सैयद गुलाम हुसैन खां अपनी फारसी में लिखी किताब सियारुल मुताखिरी में लिखा है, सिराजुद्दौला आम आदमियों के कपड़े पहनकर भागे थे। उनके साथ उनके नज़दीकी रिश्तेदार कुछ किन्नर भी थे। सुबह 3 बजे उन्होंने अपनी पत्नी लुत्फ़ उन निसा और कुछ नज़दीकी लोगों को ढकी हुई गाड़ियों में बैठाया। जितना सोना जवाहरात वो अपने साथ ले जा सकते थे अपने साथ लिया और राजमहल की ओर निकले। 25 जून 1757 की अंधेरी रात में सिराजुद्दौला अपनी बेगम लुत्फ़ उन निसा और बेटी जोहरा बेगम के साथ नाव पर सवार होकर नदी मार्ग से भागे थे। वो पहले भगवान गोला गए और फिर 2 दिन बाद कई नावें बदलते हुए राजमहल के किनारे पहुँचे। यहाँ पर वो कुछ खाने के लिए रुके। उन्होंने खिचड़ी बनवाई क्योंकि उन्होंने और उनके साथ चल रहे लोगों ने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं। इसी इलाके में रह रहे एक फ़कीर शाहदाना ने मुखबिरी करते हुए सिराजुद्दौला के वहाँ पहुँचने की खबर उनके दुश्मनों तक पहुँचा दी, जो उन्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने यह खबर मिलते ही नदी पार की और सिराजुद्दौला को अपने हथियारबंद लोगों से घेर लिया। सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करके 2 जुलाई 1757 को मुर्शिदाबाद लाया गया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद में ही थे। उनके पहुंचने से पहले ही वो फोर्ट विलियम में अपने साथियों को पत्र लिख चुके थे। इस पत्र में उन्होंने लिखा था, मुझे उम्मीद है कि मीर जाफर गद्दी से हटाए गए नवाब के प्रति वो हर शिष्टाचार दिखाएंगे जो इन परिस्थितियों में संभव है। शायद क्लाइव सदाचार की उम्मीद कर रहे थे मीर जाफर से। इसके 2 दिनों के बाद इन्होंने एक और पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया सिराजुद्दौला अब इस दुनिया में नहीं है। नवाब मीर जाफर शायद उनको बख्श देते, लेकिन उनके बेटे मीरान ने सोचा कि देश में शांति के लिए सिराजुद्दौला का मरना जरूरी है। उनको कल सुबह खोशबाग में दफना दिया गया। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। इस बात की तस्दीक करते हुए रॉबर्ट ऑर्मे अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री ट्रांसैक्शन ऑफ द ब्रिटिश नेशन इन हिंदुस्तान में लिखते हैं, पद से हटाए गए नवाब को आधी रात को उसी महल में मीर जाफर के सामने पेश किया गया, जिसमें कुछ दिन पहले तक वो रहा करते थे। सिराज ने मीर जाफर के सामने दंडवत हो कांपते हुए अपनी जान की भीख मांगी। इसके बाद सिपाही उनको महल के एक दूसरे कोने में ले गए। इस बीच मीर जाफर अपने दरबारियों और अधिकारियों से सलाह मशवरा करते रहे कि सिराजुद्दौला के साथ क्या किया जाए। उनके पास 3 विकल्प थे, या तो सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में कैद रखा जाए, या उन्हें देश के बाहर कैद रखा जाए, या फिर उन्हें मौत की सज़ा दी जाए। कुछ लोगों ने सलाह दी कि सिराज को जेल में जिंदा रखा जाए, लेकिन मीर जाफर का 17 साल का बेटा मीरान इसके सख्त खिलाफ था। इस मसले में मीर जाफर की अपनी कोई राय नहीं थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्लासी द बैटल दैट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक सुदीप चक्रवर्ती लिखते हैं, मीरान ने इसे अपने पिता की सहमति के तौर पर लिया। उसने अपने पिता से कहा कि आप आराम करें, मैं इनको संभाल लूँगा। मीर जाफर ने इसका अर्थ ये लगाया कि कोई हिंसा नहीं होगी। उन्होंने देर रात चलने वाले अपने दरबार को बर्खास्त किया और अपने शयन कक्ष में चले गए। आगे एक और इतिहासकार की बात हम देखते हैं, सैयद गुलाम हुसैन खां। उन्होंने लिखा है, मीरान ने अपने एक साथी
मोहम्मदी बेग को, जिसका दूसरा नाम लाल मोहम्मद था, सिराज को ख़त्म करने का आदेश दिए। जब मीरान सिराज के पास अपने साथियों के साथ पहुंचा तो सिराज को अंदाज़ा हो गया उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें मारने से पहले वज़ू कर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अपना काम जल्द समाप्त करने के फिराक में हत्यारों ने सिराज के सिर पर एक बर्तन में पानी भर के उड़ेल दिया। जब सिराज को लगा कि उन्हें ढंग से वज़ू नहीं करने दिया जाएगा तो उन्होंने कहा उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिलाया जाए। रॉबर्ट ऑर्मे लिखते हैं, तभी मोहम्मदी बेग ने सिराज पर कटार से वार किया। कटार ने जैसे ही अपना काम किया, दूसरे लोग अपनी तलवारें लेकर सिराज पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में उनका काम तमाम हो गया। वो मुंह के बल नीचे गिर गए। अगले दिन सिराजुद्दौला के छत विच्छत शव को हाथी की पीठ पर लाद कर मुर्शिदाबाद की गलियों और बाजारों में घुमाया गया। ये उनकी हार का सबसे बड़ा सबूत था। सैयद गुलाम हुसैन खां इस बर्बरता का वर्णन करते हुए लिखते हैं, इस विभत्स यात्रा के दौरान उस हाथी के महावत ने जानबूझकर हुसैन कुली खां के घर के आगे उस हाथी को रोका। 2 साल पहले इन्हीं हुसैन कुली खां की सिराजुद्दौला ने हत्या करवा दी। वास्तव में राजमहल वो जगह है जहाँ पर सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने पकड़ा था। मीर जाफर के सैनिकों ने, उसके दामाद ने उसको पकड़कर वहीं से मुर्शिदाबाद ले गए थे। झारखंड का एक संबंध पलासी की लड़ाई के परिणाम से रहा है। धन्यवाद।